Hello beta, this is Vinod Solanki from SR Education Point. Today we will start 5.2 exercise chapter 5 arithmetic progression. क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम थर्ड, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन जो करे थे वो हमने 1 और 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा थर्ड क्वेश्चन. आपको स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5. इन चैप्टर इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं हम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है. थर्ड क्वेश्चंस के जो आपको 5 पार्ट नजर आ रहे हैं बेटा, इसमें हमारे 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे. फर्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको एपी की ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन होगी, यानी एपी की फर्स्ट टर्म गिवन होगी और आपको कोई दूसरी टर्म निकालनी होगी. और सेकंड जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट टर्म ही निकालनी होगी. तो बच्चे आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट का. थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमें दिया हुआ है 2 कोमा बॉक्स कोमा 26. बच्चे इसमें आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको इसी की ही वैल्यू निकालनी है. तो बॉक्स जो नजर आ रहा है वो कौन से प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है. कौन से प्लेस पर है बच्चे, सेकंड प्लेस, यानी A2 प्लेस पर है. फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 2 है, और लास्ट टर्म यानी इस AP की लास्ट टर्म आपको गिवन है 26. और आपको कौन सी टर्म निकालनी है बच्चे, सेकंड टर्म निकालनी है. इट मींस A2 निकालना है. और A2 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था A प्लस में D. राइट, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. 5.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है A2 निकालने का, A प्लस में D. और आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है, कितनी दी है, फर्स्ट टर्म 2 दी हुई है. और लास्ट टर्म आपको कितनी दी हुई है, लास्ट टर्म आपको दी हुई है 26. लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं. और इसको फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, हम a बोलते हैं. या इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी लास्ट टर्म है, 1 2 3, यानी इसको a3 भी बोल सकते हैं बिकॉज ये a3 दी हुई है लास्ट टर्म. चलो ठीक है, इसको हम लास्ट टर्म की जगह हम इसको A3 बोल सकते हैं तो बेटर होगा. A3 आपको कितना गिवन है, यानी A प्लस में 2D, यानी A3 कितना दिया हुआ है आपको बच्चे, 26 दिया हुआ है. और A कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है प्लस में. और 2 प्लस यानी 2 प्लस 2D इक्वल में कितना दिया हुआ है, 26. और उसके बाद फिर 2 प्लस में 2D इक्वल में कितना है, 26. यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल लेंगे. इट मींस 2D इक्वल में 26 माइनस का 2, और 2D इक्वल में कितना आ गया, 24. एंड D इक्वल टू में कितना आ गया, 24 अपॉन में 2. 2 से कैंसिल आउट कर दिया. इट मींस D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 12 आ चुकी है D की वैल्यू. हमें निकालना क्या था, सेकंड टर्म निकालनी थी, बॉक्स वाली टर्म निकालनी थी, यानी A2 निकालना था. A2 के लिए फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, A प्लस D. A कितना दिया हुआ है हमारे पास, 2 दिया हुआ है, और D कितना फाइंड आउट हुआ हमारे पास, 12. इट मींस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14. तो यानी इसका मतलब बॉक्स के अंदर कितना आ गया, 14 हमारा आंसर आ गया. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का. नाउ हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करेंगे इसका. सेकंड पार्ट में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना बेटा. सेकंड पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको इसमें अगर याद होगा तो आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा होगा थर्ड चैप्टर में. तो आइए हम करते हैं इसी को क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड का सेकंड पार्ट. तो इसमें आपको दिया हुआ है, पहले से ही बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद हमारे पास 13 है ना, उसके बाद हमारे पास बॉक्स है, उसके बाद हमारा क्या है, 3 है. बॉक्स बॉक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म. और आपको ये क्या दी हुई है, सेकंड टर्म दी हुई है. और ये कौन सी टर्म दी हुई है, थर्ड टर्म. और ये कौन सी टर्म दी हुई है, इट मींस फोर्थ टर्म. अब यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि आपको कौन कौन सी टर्म दी हुई है बच्चे. आपको सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई है. कौन कौन सी टर्म, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दी हुई है. सेकंड टर्म यानी यहां से इसको निकाल लेंगे 13. सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं आपको पता होगा 5.1 के हिसाब से, यानी A प्लस में D इक्वल में कितना है, 13. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली. उसके बाद फोर्थ टर्म कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, 3. और फोर्थ टर्म निकालते कैसे हैं, A प्लस में 3D और इक्वल में कितना है, 3. ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे कौन से मेथड से. आई होप कि आपको मेथड याद होगा अच्छे से. थर्ड
चैप्टर क्लास 10th में आपने 3.2 4 5 6 वटावर आपने की होगी, तो उसमें आपने एक मेथड यूज किया होगा, एलिमिनेशन मेथड। अब इस दोनों इक्वेशन को जो हमने बनाई है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक यानी ए को इन दोनों इक्वेशन में से या डी को एलिमिनेट करना, इट मींस हटाना। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यानी a प्लस डी इक्वल में कितना है 13 है, और a प्लस में 3d इक्वल में कितना है 3 है। अब इसको क्या करेंगे हम, यानी सॉल्व करने के लिए माइनस 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 साइन चेंज कर दिए तो इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, जो एक जैसा हो, a हमारे पास यहाँ एक जैसा है तो इसके साइन चेंज कीजिए। तो यानी यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया। अब उसके बाद 3d में से d लेस करेंगे तो माइनस का 2d इक्वल में 13 में से 3 लेस करेंगे तो 10। अब d की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। तो d की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा था, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, माइनस का 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, d की वैल्यू के बाद जो d की वैल्यू आई है उसके बाद हम इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड किसी में भी पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करें या सेकंड में पुट करें एज यू विश। तो a प्लस में d इक्वल में कितना है बच्चे 13, तो a और d की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 5 यहाँ पुट कर दी, और इक्वल में कितना है 13, और a इक्वल में कितना आ गया 13 प्लस में 5, इट मींस 18 हमारा यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू का मतलब होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, और d ऑलरेडी हमारे पास आ चुका था माइनस का 5। अब आपको फाइंड क्या करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। बॉक्स में जो आपको क्या नाम है दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट टर्म वो फाइंड करनी है, और बॉक्स थर्ड प्लेस पर है, इट मींस थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट प्लेस यानी a हमारे पास कितना आ चुका है 18, इट मींस इसका जो आंसर होगा बच्चे वो होगा हमारा 18। अब हमें a3 निकालना है, तो a3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, a प्लस में 2d, और a की वैल्यू कितनी है 18 है, माइनस का 2d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो कितना आएगा जल्दी बताइए, माइनस माइनस प्लस 2d यानी कितना हो गया बेटा यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास 28। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो गया, a3 28 हो चुका है। नाउ इसके बाद यहाँ पर ये इतना हो चुका बच्चे, ये हमारे पास प्लस था, यहाँ पर प्लस हो गया, और यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना होगा, माइनस का यानी यहाँ से प्लस का यानी 5 to 10 यानी 8 आ चुका बेटा। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 8 आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड का सेकंड पार्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, थर्ड पार्ट करेंगे इसका बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, बेटा थर्ड पार्ट जो है हमारा वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, यानी इसका जो थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का 5, फिर उसके बाद हमारे पास बॉक्स है, नाउ अगेन बॉक्स, नाउ 9:1/2। तो बच्चे इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म यानी a, और उसके बाद लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म कितनी दी हुई है 9:1/2। तो फोर्थ टर्म निकालते कैसे हैं, फोर्थ टर्म आपको ये गिवन और रखी है ऑलरेडी। इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए, a4 निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस में 3d इक्वल में 9:1/2। बच्चे हर एक चीज को अच्छे से बिल्कुल ध्यान से समझना है। a की वैल्यू कितनी है 5 इसमें हम पुट कर देंगे। नाउ 3d इक्वल में 9:1/2, तो 3d इक्वल में इसको सॉल्व करेंगे, 9 2 से 18 और 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 19 माइनस का 10 हो गया, और यहाँ से 3d इक्वल में कितना आ गया 19 माइनस 2, और यहाँ से d की जो वैल्यू निकलेगी 19 में से 10 गया 9/2, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चे, d की वैल्यू आ गई है 3/2। इट मींस आपको निकालना क्या था इसमें, सेकंड टर्म निकालनी थी और उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी थी। तो सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला था a प्लस में d
ए की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ 5 प्लस में डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व हम इजीली से कर सकते हैं। नाउ इसको थर्ड पार्ट निकालना है, थर्ड वैल्यू निकालनी है a प्लस में 2d। तो a की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस में 2, d की वैल्यू कितनी है 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो इट मींस यहां से 5 प्लस में 3, तो 5 प्लस में 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो a2 की वैल्यू कितनी है 13/2 और a3 की वैल्यू कितनी है 8। इट मींस ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं और इसका थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम इसी के जैसा ही है। इफ यू वांट टू ट्राई देन यू कैन। अगर आपको ट्राई करना है बेटा आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा यहां से इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा इसका फोर्थ पार्ट भी सेम ऐसे ही है। फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे बेटा यहां से नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए बेटा। ध्यान रखना मैथमेटिक्स के अंदर आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, साइनों का अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो इसका पार्ट होगा माइनस का 4 कोमा, उसके बाद बॉक्स है, फिर यहाँ पर भी बॉक्स, फिर अगेन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन उसके बाद 6। तो a की जो वैल्यू आपको दी हुई है 4 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, a6 आपको कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो a6 आपको 6 दिया हुआ है। नाउ a6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a प्लस में 5d इक्वल में कितना है 6। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी माइनस का 4 प्लस में 5d इक्वल में कितना है 6 दिया हुआ है। एंड 5d इक्वल में इसको बराबर किधर ले जाएंगे 6 प्लस में कितना जाएगा 4 और d की जो वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन में कितना जाएगा 5, 5 से कैंसिल आउट किया 2। इट मींस d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2 आ चुकी है बच्चे। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। नाउ हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई थी माइनस का 4, d की वैल्यू 2 दी हुई थी। इट मींस अब 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करेंगे। a2 निकालना है। इट मींस a2 कैसे निकालेंगे a प्लस d, इसका मतलब a कितना दिया है -4, d कितना दिया हुआ है 2 और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2। इट मींस माइनस का 2। अब उसके बाद a3 निकालना है a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस में 2, d की वैल्यू कितनी है 2 हमारे पास, तो माइनस का 4 प्लस में 2 2 जा 4, इट मींस 0 हो गया, कैंसिल आउट हो गया 0 आ गया। अब उसके बाद a4 निकालनी है तो a4 a प्लस में 3d, तो a की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 प्लस में 3d की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस में 6 कितना आ गया 2 आ गया, प्लस का ये 2 हो गया। और लास्ट a5 निकालेंगे तो a प्लस में 4d, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चे माइनस का 4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 4 प्लस में 4 2 जा 8, इट मींस 4 प्लस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास बॉक्स की जो हमें निकालनी थी डिजिट ये हमने निकाल दिया 1 बाय 1 करके। नाउ राइट डाउन कर लीजिए बेटा इसको, माइनस का 2 0 2 4, ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फिफ्थ पार्ट में क्या करना है बेटा, इसमें वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को उतार सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था इसका सेकंड पार्ट वैसे ही सेम इसमें वाले क्वेश्चन में करना है हमें। सेकंड पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में क्या करेंगे, पहले ही बॉक्स दिया हुआ है नेक्स्ट 38, फिर उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है नाउ अगेन बॉक्स, देन माइनस का 22, 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी इसमें टोटल जो टर्म दी हुई है बेटा 6 टर्म दी हुई है। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसमें हमें दी नहीं है। सेकंड टर्म कितनी दी हुई है इसमें 38, निकालते कैसे हैं a प्लस में d इक्वल में 38, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नाउ a6 कितना दिया हुआ है हमें माइनस का 22, तो a6 कैसे निकालते हैं a प्लस में 5d इक्वल में माइनस का 22, और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। बच्चे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने लास्ट टाइम जिस तरह से सॉल्व करी थी वैसे ही अब सॉल्व करना है। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया था, इसमें अभी भी एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इट मींस a प्लस d इक्वल में माइनस का 22, a प्लस d इक्वल में 38, a प्लस डी इक्वल में 38, नेक्स्ट a प्लस में 5d इक्वल में माइनस का 22। नाउ इसके साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब इसको सॉल्व करना है।
5 यानी 5d और 1d माइनस कर देंगे, माइनस का 4d इक्वल में 38 प्लस 22 सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा 8 और 2 10 और 3 2 5 और 6 यानी 6 हो गया, यानी d की वैल्यू कितनी आएगी 60 अपॉन में माइनस का 4, इट मींस फाइनली हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 15। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग d वैल्यू यानी d वैल्यू इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। a प्लस में d इक्वल में कितना है बेटे 38 और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, यानी d की वैल्यू है माइनस का 15 इक्वल में कितना है 38 और a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 38 प्लस में कितना है 15, a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 8 5 13 और ये 53, इट मींस a की वैल्यू भी कितनी आ गई है 53। हमें निकालना क्या था फर्स्ट टर्म निकालनी थी, इट मींस कितनी आ चुकी है 53। अब उसके बाद क्या निकालना था a3 निकालना था, फार्मूला क्या होता है a प्लस 2d, a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ फिर a4 निकालना है, a4 का फार्मूला कितना है a प्लस में 3d और a और d की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला फार्मूला इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ टर्म निकालनी थी, फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस में 4d, a और d की वैल्यू पुट करो और इसको निकालो, तो बेटा इजीली से a3 इजीली से a4 और इजीली हमारे पास a5 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास थे क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट थे, यानी थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं और इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन किस तरह से करेंगे आइए हम देखते हैं एक बार। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास थर्ड के हमारे पांचों के पांचों पार्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है फोर्थ क्वेश्चन which term of the AP 3 8 13 18 is 78, which term of AP आपको गिवन है बेटा, AP आपको गिवन है 3 8 13 18 और and so on, लास्ट जो दी हुई है is 78। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से बिल्कुल कि आपको एक एपी दी हुई है, एपी इट मींस एक आपको सीरीज दी हुई है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78, विच टर्म, इट मींस इसका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि इसकी कौन सी टर्म विच टर्म 78 होगी, कौन से नंबर पर 78 होगी। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है 13 यानी 3 दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है 13, फोर्थ नंबर पे क्या दिया हुआ है 18। अब इट मींस ये कौन से नंबर पर है, कौन सी टर्म है ये, तो ये हमें फाइंड करना है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है बेटा 3 दी हुई है, और डी कैसे निकालेंगे a2 माइनस का a1, इट मींस 8 माइनस का 3, ये हमारे पास 5 हो चुका है। अब an यानी इसका मतलब लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 78, और इसी को हम क्या बोलते हैं l भी बोलते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी 3 हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, और n यानी n कितना दिया हुआ है निकालना है, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है ध्यान से देखो, d की वैल्यू 5 दी हुई है और an की वैल्यू 78 दी हुई है, 78 हो चुका है, और यहाँ पर आ गया 3 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 5n माइनस का 5 और 78, और यहाँ से इसको माइनस कर दें 3 में से माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस में कितना आ गया 5n, और इसको हम बराबर के इधर लेकर आ जाते हैं 80 इक्वल में कितना आ गया 5n, इट मींस 5n इक्वल में कितना आ गया 80, और n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 16। इट मींस हमारे पास 78 जो टर्म थी वो 16 नंबर पर होगा, इट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16 आ गई। तो ये हमारे पास था फोर्थ का आंसर। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसी का ही, इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे पास सेम इसी तरह से प्रोसेस से होगा। अब आपको वैसे बेसिक तो आपको समझ में आ गया बेटा, और बेसिक समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हमारे हो जाएंगे।
इस चैप्टर में यही करना है हमें, ए एन एन डी और ए ही फाइंड करना होगा मोस्टली क्वेश्चंस में हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमारे दो पार्ट है बेटा, और आपको क्या करना है इसमें फिफ्थ में, फर्स्ट हमारे पास होगा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको मैं। फिफ्थ में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो 7, 13, उसके बाद कितना है 19 एंड सो ऑन, कितना है 2, 0, 5, और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास इसी का यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट 18, फिर उसके बाद 15 is to 1/2, नेक्स्ट 13 है, और उसके बाद एंड सो ऑन माइनस का 47। अब बच्चे फिफ्थ केस में दो पार्ट दिए हुए हैं, इन दोनों पार्ट्स में हमें एक ही चीज पूछ रहा है, कौन सी टर्म है फिफ्थ में, यानी फर्स्ट हमारे पास जैसा हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम डिक्टो हमें फिफ्थ के दोनों पार्ट करने हैं। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट आप खुद एक बार करने की कोशिश करना, जस्ट ट्राई टू वंस मोर टाइम, ठीक है, डू योरसेल्फ। और उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता देता हूँ। a इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 18, और d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी a2 माइनस का a1, a2 कितना दिया हुआ है 15 is to 1/2 माइनस का 18। तो अब इसको 15 2 से कितना 30, 30 और 31, 31/2 माइनस का 18। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो गया, तो 31 माइनस का यहाँ से 36 इक्वल में माइनस का 5/2। इट मींस जो d की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ चुकी है माइनस का 5/2। नाउ अब हमें इसमें n निकालना है, तो n कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था n की वैल्यू निकालने के लिए, तो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज किया था an। बेटा आपको 5.2 में आपको मोस्टली an ही यूज करना है फॉर्मूला। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d, यही फॉर्मूला आपको सदाबहार है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है 5.2 के अंदर। an की वैल्यू कितनी दी है सेकंड क्वेश्चन में माइनस का 47। इट मींस लास्ट टर्म a कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d कितना दिया हुआ है माइनस का 5/2 दिया हुआ है। उसके बाद माइनस का 47 इक्वल में 18 मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 5/2 n हो गया, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से 2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे यानी 36 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का यहाँ से 5/5n और प्लस में कितना आ गया 5 हो गया, और उसके बाद माइनस का 47 इक्वल में, उसके बाद क्या करना बच्चे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 को इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 94 इक्वल में 36 और 5 41 हो गया, माइनस का 5n हो गया, और उसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 94 और उसके बाद यहाँ से 41 इक्वल में माइनस का 5n, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ से 135 इक्वल में माइनस का 5n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये बराबर के इधर आ जाएगा 135 और अपॉन में कितना आ गया बच्चे 5 हो गया इक्वल में n, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 27, n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 27। इट मींस माइनस का जो 47 आपको सेकंड एपी के अंदर दिया हुआ था तो ये 27 प्लेस पर है, यानी 27 क्या नाम है n की वैल्यू होगी इसकी। नाउ अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये हमारे पास 5 के पार्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद क्या करना है बेटा, सेकंड क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है, सारे के सारे पार्ट्स ऐसे हैं, 5.2 हमारी कंप्लीटली ऐसी ही है सेम, बस आपको ध्यान रखना है, बेसिक पर ध्यान देना है और इसका मेन मोटो समझना है। मेन मोटो क्या है, मेन मोटो इसमें ए एन का फॉर्मूला है और इसका मेन मोटो ए एन के फॉर्मूले में आपको एन डी और ए एन और ए ही फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। इट मींस आपको चेक वेदर यानी -150, सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस का 150 एक टर्म दी हुई है, ओके, माइनस की 150 यानी इसको हमने पहले लिख लिया, बाद में लिख लेंगे। माइनस का 150 एक टर्म दी हुई है, सबसे पहले हम लिखते हैं एपी। एपी आपको क्या गिवन है, एपी आपको दी हुई है 11, 8, 5, 2 और एंड सो ऑन। आपको -150 यानी आगे तक अगर आप जाओगे ना, यानी 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 और एंड सो ऑन करते जाओगे तो आपको -150 कोई टर्म दी हुई है, ठीक है, -150 टर्म। आपको आगे जाके -150 टर्म होगी या नहीं होगी, आपसे यही पूछ रहा है, चेक करने के लिए पूछ रहा है बेसिकली कि आपको फर्स्ट नंबर पे 11 दिया हुआ है, सेकंड पर क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, थर्ड पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, फोर्थ पे कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, एंड सो ऑन। आगे चलते जाओ और आगे आपको -150 टर्म है या नहीं है हमें बता दो।
अब इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है, तो चेक करेंगे। लेट चेक करते हैं कि ए एन इक्वल में फॉर्मूला ए प्लस में एन माइनस का 1:2 में डी। तो ए एन में कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ए एन हमारे पास 150 दिया हुआ है, क्योंकि चेक करने के लिए बोल रहा है भाई, तो हमने मान लिया कि 150 ए एन है और ए कितना दिया हुआ है 11 प्लस एन माइनस का 1:2 में डी। तो हम यहाँ से डी निकाल लें, तो डी कैसे निकालेंगे इसमें, a2 माइनस का a1, तो a2 कितना दिया हुआ है 8 माइनस 11 इक्वल टू में माइनस का 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, तो माइनस का 150 इक्वल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 3n प्लस में कितना आ गया 3 और माइनस का 150 इक्वल में 11 और 3 कितना आ गया 14, माइनस का कितना आ गया 3n, इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस का 150 माइनस का 14 इक्वल में माइनस का 3n, अब इनको प्लस कर दें, माइनस माइनस प्लस, तो 164 इक्वल में माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, 164 और नीचे आ गया 3 इक्वल में n। तो बच्चे n की जो वैल्यू यहां से आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी पॉजिटिव। अब बात यहां समझ में ये नहीं आ रही है कि n की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, n की वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, और एपी में हमसे पूछ रहा है कि कोई -150 टर्म हो सकती है, कि एपी में कोई भी आगे जाके -150 टर्म हो चुकी है। बच्चे यहां से हमने n का मतलब है जितनी भी इस एपी के अंदर टर्म आएंगी, इनफाइनाइट टर्म आएंगी, वो हमारी कहां तक आएंगी पॉजिटिव आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि हमने n की वैल्यू किसमें निकाली है पॉजिटिव निकली है, तो इसीलिए हमसे -150 टर्म के बारे में चेक करने के लिए पूछ रहा है, तो लिखेंगे नो, यहां पर कोई भी टर्म -150 नहीं हो सकती, नो नो क्या नाम है एनी टर्म, नॉट एनी टर्म कैन बी, तो यहां पर हम लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी -150 टर्म, ठीक है, कि कोई भी पॉसिबल नहीं हो सकती -150 टर्म, बिकॉज एन इज, यहां पर लिख देंगे बिकॉज n is positive, तो ये आपका आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन भी हमारे पास इजी है बेटा, ध्यान से आपको पढ़ना है। 7th क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ लीजिए सारे बच्चे। 7th क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको फाइंड करना है, सबसे पहले आपको इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें दी हुई हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा, बट आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना बेटा, वीडियो को कभी स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। 100% मैं आपसे कह सकता हूं कि आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। नाउ 7th क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड 31st टर्म। आपको क्या बोल रहा है इसमें, अच्छे से ध्यान से समझना, फाइंड 31st टर्म। तो आपको यहां पर लिख देता हूं मैं, 7th हमारे पास पार्ट है, फाइंड 31st टर्म। तो फाइंड करना है 31st टर्म, तो कौन सी टर्म निकालना है 31st, इट मींस A31 निकालना है, तो A31 निकालना है, और आपको इसमें गिवन क्या क्या है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो 11th टर्म आपको ऑलरेडी दी हुई है, इसमें कितनी दी हुई है 38। तो बच्चे 11th टर्म निकालते कैसे, a प्लस में 10d, तो a प्लस 10d इक्वल में कितना आ गया 38, और उसके बाद ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। नाउ अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है A16, इट मींस 16 टर्म। हाँ बेटा एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्या बोल रहा है 16th टर्म दी हुई है, इट मींस A16 दी हुई है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 73। अब A16 कैसे निकालते हैं, a प्लस में, कम ऑन जल्दी बोलिए, 15d इक्वल में कितना है 73, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन हो चुकी है। नाउ अब इसमें हमें करना क्या है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लाओ जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या करना है, a प्लस में 10d, तो a प्लस में 10d इक्वल में कितना आ गया 38, तो a प्लस में कितना आ गया 15d, तो a प्लस 15d इक्वल में कितना आ गया 73। इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 10 में से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 5d इक्वल में यहाँ से कितना आ गया 13 में से हट गया 5 और 7 यानी 6 में से 3 गया 3, तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, d की वैल्यू हो जाएगी 7। तो जब d की वैल्यू हमारी 7 हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में हम इक्वेशन पुट कर देंगे, तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में या किसी सेकंड में कर दो एज यू विश। फर्स्ट कितना है a प्लस में 10d इक्वल में कितना है 38 और a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की तो वैल्यू निकालनी है तो 10 में 7 इक्वल में कितना है 38। नाउ उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू निकालनी है प्लस में 70 हो गया इक्वल में कितना हो गया 38। तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी 38 माइनस का 70 इट मींस a की वैल्यू आ गई माइनस का 32। तो बच्चे ये 32 a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल ली है 7। अब आपको निकालना क्या था इसमें, कम ऑन क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है a31, तो a31 निकालना है अभी हमें। तो a31 कैसे निकालते हैं, a प्लस अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 30d, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। a और d की वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। नाउ हमारे पास 8 क्वेश्चन करेंगे हम। 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके उतारते जाओ और एक बार खुद करने की भी कोशिश करते जाओ, वीडियो को देखते जाओ, आसानी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इफ यू विल डू हार्ड वर्क देन डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग बेटा। ध्यान रखना कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट समथिंग। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग, कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो भूल जाओ आप, कुछ भी मिल सकता है। बिकॉज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस एंड स्मार्ट वर्क इज आल्सो की टू सक्सेस। हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना दोनों ही हमारी सफलता के साधन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, 8 क्वेश्चन करते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एन एपी 8 क्वेश्चन है कि एक एपी के अंदर कितनी टर्म कंसिस्ट है, कितनी टर्म है। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कितनी टर्म है। तो एक एपी के अंदर टोटल टर्म कितनी है 50 है। इट मींस टोटल टर्म का मतलब क्या होगा, टोटल टर्म कंसिस्ट टर्म कितनी है। मैं लिख देता हूं, वर्ड लिख देता हूं प्रॉपर्ली वाला, कंसिस्ट टर्म। तो यहां लिख देता हूं बेटा कंसिस्ट टर्म इक्वल में कितना है हमारे पास, इक्वल में दे रखा है 50। यानी कंसिस्ट का मतलब होगा कि टोटल टर्म कितनी है इसके अंदर हमारे पास 50 टर्म है। विच थर्ड टर्म इज कितनी है 12। मैं थोड़ा सा ना आपको एक फॉर्म बना देता हूं, यानी इसका मतलब a फिर a2 फिर a3 फिर a4, ठीक है, a5 फिर इसके बाद a6 एंड सो ऑन। टोटल कितनी टर्म है a50। ध्यान रखना कि मैंने पहले ही बना दिया, इसमें परफॉर्मा बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म 1 2 3 4 5 6 और एंड सो ऑन 50। इट मींस इसके अंदर 50 टर्म है। और उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म 12। अब यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म कहीं नजर आ रही है, ये रही थर्ड टर्म कितनी रखी है 12 दी हुई है। उसके बाद लास्ट में इसमें दी हुई है कि लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म कौन सी है 50 है भाई, तो ये भी हमारे कितनी दी हुई है 106 दी हुई है। अब हमें इसमें निकालने के लिए बोल क्या रहा है, फाइंड द 29th टर्म। हमें 29th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर लिख देता हूँ फाइंड कि 29th टर्म, फाइंड 29, यानी ये टर्म हमें क्या करना है, निकालना है। तो बीच में कहीं ना कहीं 29 आएगा, डेफिनेटली आएगा कि 29 आपको टर्म निकालनी होगी। तो a थर्ड, यानी a थर्ड कितना दिया हुआ है बच्चे 12। a थर्ड का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस d इक्वल में कितना है 12। ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। नाउ a50 कितना दिया हुआ है 106, तो a50 का फॉर्मूला क्या होगा, a50 इक्वल टू है 106। a50 का फॉर्मूला होगा a प्लस 49d इक्वल में कितना है 106 इक्वल में